नमस्कार, आप देख रहे हैं धुन न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। बांदा में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन। चित्रकूट धाम बांदा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह चंदवारा के गांव के एक पैलेस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर के चर्चा किया। सम्मेलन के मुख्य बिंदु रहे संघ के पदाधिकारियों ने बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को और मांगों पर चर्चा की। सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधा की मांग की गई। संघ के सदस्यों ने सरकार से बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की गई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान संघ के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नए पदाधिकारियों में संघ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि निविदा संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। संघ के कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के बृहद चर्चा की और संगठित हो करके अपनी आवाज उठाने की अपील की गई। उसके बाद सम्मेलन में संघ के पदाधिकारियों ने बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर गहन चर्चा की। सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा के उपकरण की व्यवस्था, वेतन वृद्धि, अन्य सुविधाओं की आवाज उठाई गई। संघ के सदस्यों ने सरकार से बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। वहीं संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। इस दौरान संघ के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जनता का मेरे पास फोन आता है। मैंने ये देखा है कि जनता से मैं पूछता हूँ जय साहब कौन है, कोई पब्लिक आदमी शायद जय साहब को नहीं बताता। वो शायद आप ही लोगों में से किसी को बताता है। तो आप लोग ये शब्द है जनता आप ही को जानती है। आपकी अगर इमेज अच्छी है तो समझिए हमारी भी इमेज अच्छी है। और आपका सुरक्षित रहना भी जरूरी है, इसलिए कि आपके पीछे आपका परिवार है। हम लोग भी इसको लेकर चिंतित रहते हैं। जिस तरह से आप दबाव में उत्साह में काम करते हैं, उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करिए। जो भी प्रॉपर शटडाउन लेना है या कोर्ट के थ्रू शटडाउन लीजिए, क्योंकि आप उपभोक्ता ज्यादा हो गए हैं, आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है। लेकिन ऐसा न करिए कि आपके साथ कोई अनहोनी हो। तो सुरक्षा उपकरणों का अवश्य प्रयोग करिए और अपने जो आपको जो भी नियमता जो भी आपको चीजें मिलनी चाहिए, वो भी नियमों के तहत आप लोग उसके लिए बिल्कुल अपनी लड़ाई रखिए। मेरे स्तर से कोई भी काम हो, कोई सीधे भी आ सकता है, संगठन के माध्यम से आ सकता है, अपने डिवीजन के फोरम से आ सकता है, किसी फोरम से आ सकता है। ये किस तरह के कार्यक्रम में आप लोग आए हुए थे? ये कार्यक्रम हमारे विद्युत निविदा कर्मी हैं, इनका वार्षिक सम्मेलन था। इन्होंने कल अनुरोध किया था, तो मैंने कहा तो ठीक है, कल टाइम निकालेंगे। क्योंकि राजस्व का हमारा अंतिम सप्ताह है, तो हमें राजस्व को पहले था, तो राजस्व में हम लोग लगे हुए थे। थोड़ा विलम्ब से ही आना था, लेकिन आए। कुछ मांगे भी रखी गई हैं संविदा कर्मियों के द्वारा, क्या मांगे? संविदा कर्मियों की समय समय पर मांगे आती रहती हैं, और जो भी हमारे कॉर्पोरेशन के नियम है, जिस काम के नियम है, उस दायरे में जो भी हम मांगे होती हैं, उस पर हम विचार करते हुए उस पर हम इनको कार्रवाई करते हैं। और मैं हमेशा इनसे ये कहता हूँ कि आप काम करिए और कोई भी समस्या मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, किसी भी समस्या। संविदा कर्मियों द्वारा मंच से एक बात कही गई है कि उनको 26 दिन का वेतन दिया जाता है और 30 दिन काम कराया जाता है, ऐसा क्यों है? नहीं, 26 दिन का ऐसा नहीं है। 26 दिन का वेतन और 30 दिन की बात नहीं है। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उनके टर्म्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके तहत हम लोग पेमेंट करते हैं। हम डायरेक्ट चूँकि निविदा कर्मी होते हैं, डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉय नहीं है। एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर
हमें देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इनके दरें हैं, जो इनके देयता है वो बने हैं, वो टाइम से इनका भुगतान हो। कई बार देखा जाता है जो संविदा कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आखिर इसमें आप किस तरह से समय पर अगर हमारा कॉर्पोरेशन किसी चीज को नियमबद्ध करता है तो बिल्कुल हम उसका पालन सुनिश्चित कराते हैं। कई बार देखा गया है कि जैसे गर्मी में, धूप में, वर्षा में कब संविदा कर्मी का लाइनमैन वगैरह आप काम करते दिखाई देते हैं, उनके पास सुरक्षा उपकरण के साधन नहीं होते हैं। नहीं, सुरक्षा उपकरण दिया गया है। यही मैं अनुरोध कर रहा था कि सुरक्षा उपकरण सब स्टेशनों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे विभाग की तरफ से भी दिया गया है और कुछ एजेंसियों की तरफ से भी दिए गए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो भी दिए गए हैं और जो डिफरेंसेस था डिस्काउंट में भी दिया है। तो मैं यही कह रहा था कि उसको प्रैक्टिस में लाए लोग। क्या है कि है रहते हुए भी अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको शुभ नाम? राजेश कुमार।